साथियों और प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। स्वामी वाल्मीकि जी महाराज को अपना आदर प्रकट करता है। यहाँ की भूमि के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूँ और यहाँ के प्राणियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने सुरेश की बातों में आकर के मुझे बुला लिया। अपने अधीनस्थों को इतना भरोसा करना नहीं बड़ी बात। सुरेश जी ने तो मुझे पता नहीं मेरे विश्वविद्यालय में देखा था, लेकिन आप सबसे दर्शन नसीब कर रहा हूँ और अक्सर यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। मुझे भरोसा है उधर आपके कुलगुरु जो मई तक हुआ करते थे डॉक्टर एस.डी. मुंशी साहब, वो हमारे कुलगुरु हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि हमने लखनऊ में उनको कुलगुरु के रूप में बुला लिया, तो आपने वो दूसरे पद के रूप में बुला लिया। बाबा साहब के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एजुकेशन प्राप्त करने का 101वां वर्ष चल रहा है। 22 जुलाई 1913 को बाबा साहब कोलंबिया गए थे और मानवी समाहर का बेटा वहां से स्नातक करके लौटा और वो संविधान बनाता है। आपके बीच में अपनी बात रखना बड़ी मुश्किल है सर। उत्तर प्रदेश में रिवाज है कि बीज वक्तव्य पहले दे दिया जाता है, उद्घाटन जैसे उद्घाटन हो जाता है और बीज वक्तव्य दे दिया जाता है। जब मैं यहाँ आया तो मैं इसी मोबाइल पे में था, मैंने तरह जल्दी सस्ते में निकल जाऊंगा, लेकिन जब देखा कि बीज वक्तव्य तो बहुत बाद में आकर के हो रहा है, तब मैंने कहा क्या सचखंड के इस क्षेत्र में ऐसा होता होगा? तो मैंने अपने आप को ठीक किया बैठे बैठे। मैंने नहीं लिखत पढ़त में गलत हो सकती है, आज भी मैं यहाँ से गलत बात नहीं कर सकती। बीज वक्तव्य मुझे दे दिया कि आपकी बात। दरअसल बीज तो महाराष्ट्र में डाले हैं क्रांति, यहाँ से जो बीज पड़े हैं उन बीज का जो पेड़ लहलहाया है उसके जो फल दुनिया में पहुंचे हैं, वो ज्ञान के जो फल पहुंचे हैं दुनिया में, उनसे लोग नहीं पा सकते हैं, उनसे लोग जा सकते हैं। धन्य है आपको आपका महाराष्ट्र एक युग को उसको पैदा किया। 20वीं शताब्दी किसी की नहीं हो, लेकिन 21वीं शताब्दी डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। महान तनों की गलती की गई तो आप जानते हैं कि गांधी जी को वाकओवर मिल गया। कहा कहीं देख कर ये देखना है कि गांधी को छोड़ के इस देश में महान कौन है, वही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ की बहुत कम पढ़ी लिखी जमात में जो व्यवस्था कम से कम प्रयोग करना जानती है। इसके बावजूद भी आपको पता होगा कि इंडिया टुडे का जो सर्वे था और BBC बंदर उसमें सहयोगी था। बाबा साहब महान सब में इस देश में पहले नंबर पर आए है। अच्छा वहाँ गांधी की खरीद नहीं कराई, नहीं तो गांधी जी को जाते नेहरू और ये सब लोग बहुत पीछे पहुंच गए। लता मंगेशकर को हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ की जनता संगीत तो यह है पहला नंबर दे देगी। जो सही बात है, आपने कई रत्न दिए हैं, सचिन तेंदुलकर दिए हैं, लता दिए हैं, बाबा साहब दिए हैं, कई आपने रत्न दिए हैं और बाबा साहब को इसका प्रमोशन रखना भी स्वरूप है। मैं बड़े गौर से सुन रहा था प्रोफेसर चंद्र जी को। अब मैंने पहले जानबूझ करके नहीं करूँगा, ऐसा भी प्रमाण स्वरूप उनका छपा हुआ है प्रोफेसर चंद्र कब्र। इससे भी काम न करे तो उन्होंने उनके मित्रों ने राष्ट्रपति के साथ पुरस्कार लेकर उनका फोटो भी छाप दिया।
लेकिन ये बात है कि उनमें इतना परिवर्तन हो रहा है, कमरे से छुटकारा पाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति उस फाटू से भी अगले में छुटकारा पा लेंगे। बहुत कुछ हुआ और कल जब मैं उनके शाम की खाना को वक्त मिला और यहाँ के मित्रों ने बताया कि यहाँ पे हिंदी के जो महारथी हैं, हिंदी का लोग इसको छूटा जा रहा है, हिंदी की जो गाड़ी इसको कर रही है, हिंदी की जो रेल कर रही है, हिंदी का जो सेतु है उस सेतु भारत से बांधा जा रहा है, उसमें प्रोफेसर चंद्रबिंदु का महत्वपूर्ण योगदान। स्वाभाविक है जिसको 20 वक्तव्य के लिए बुलाया गया हो और ऐसी शख्सियत जो उन्होंने भी बड़ी हो, देखने में ही बड़ी हो और इसका आधार मतलब विस्तृत और विशाल हो, उसको बेचैन जोड़ना चाहिए। मैं रात में ही संकेत पाया कि बड़ी मुश्किल भी जरूर पड़े और वास्तव में ही उन्होंने बड़ी साफ बोल के साथ कुछ बातों को रखा। दामोदर मोरे साहब को मैं बहुत सम्मान के साथ उत्तर भारत में नाम दिया जाता है। प्रोफेसर हंसुबे साहब का, दामोदर मोरे साहब का मराठी की तरफ कविता को हमने इन्हीं की कलम से सुनाव समझा। लाखों से हंसुबे साहब सारी की सारी यहाँ की जो दलित आत्मकथाएं हैं उनको हिंदी प्रदेश में भेजने का, हिंदी पट्टी में भेजने का उन्हीं को श्रेय जाता है। और हिंदी तमाम जो मराठी के काव्य संकलन हैं और हिंदी के काव्य संकलन हैं उनको आदान प्रदान करने में दामोदर मोरे साहब का महत्वपूर्ण योगदान। मुझे मोह था कि इतने बड़े स्कॉलर हुए हैं और महाराष्ट्र को खासकर कोई भी आया उसे बहुत सोच समझ करके आना पड़ता है। सबको एक महान परंपरा थी। ये सही बात है कि एक सूत्र मिल जाता है, एक मिल जाता है कि भक्ति ब्राह्मण ऊंची जाए रामानंद। उत्तर भारत में प्रचारक है तो भक्ति को दक्षिण में ऊंची, लेकिन उत्तर में उसको रामानंद ले गए। लेकिन अब यह भी पढ़ना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए कि भक्ति और भक्तों की खिल्लियां उड़ाएंगे, उनकी गिजड़ियां बोलेंगे, वो भी इसी भूमि को भक्त और भगवान जिस शासक में पड़े हुए हैं, जैसे भारत भर लगी हुई है, वो भी दक्षिण की ही देन है। चाहे पेरियार साहब हो, ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब हो, तो एक लंबी खर्च जहाँ भक्ति बनती है वहीं से विद्रोह करता, जहाँ से परमात्मा के सुंदर होते हैं, कूपमंडूता के सुंदर होते हैं और इनकी महिलाएं बनारस में लगती हैं, काशी में लगाई जाती है, उनका चीज जाकर के वहां खोजी जाती है। उसको विध्वंस करने का, उसको नष्ट करने का काम नहीं है किसी महाराष्ट्र के पास। विद्वान और वो भी साहित्य मनोरंजन की चीज थी कि विद्वान क्या किया गया, साहित्य का तो मतलब ही था मनोरंजन। ये कौन थे जिन्होंने साहित्य में विद्रोही क्षेत्र में वे जो गुलाम हुए, चाहे मुसलमानों के गुलाम हुए हो यहाँ के हिंदू, और चाहे हिंदू मुसलमान दोनों अंग्रेज के गुलाम हुए हो, और फिर चाहे हम यहाँ के सदा गुलाम रहे हो। विद्रोही चेतना ऐसे ही पड़ती। आपको पता होगा कि हम क्या आया है, तो हिंदी साहित्य में विद्रोही छोटी मोटी चेतना मिलती है, स्वाधीनता संग्राम और तमाम जो साहित्य आता है, ये सारा का सारा अपनी गुलामी से मुक्ति का प्रयास है। यहाँ का जो सरल समाज है वो अपनी परंपरा में जा करके वो कहता है कि नहीं भाई, हम श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता फूटती है, न हो निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो, चेतना आती है। लेकिन वो चेतना उनकी सौरों की अपनी चेतना है, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, पहले मुसलमानों ने गुलाम बनाया, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उनको विश्वविद्यालय दे गए, ज्ञान के आधार दे गए। इस अज्ञानी समाज को, इस कूपमंडूक समाज को अपने आहामंडल में और मत समाज को उन्होंने दिखाया कि नहीं भाई,
तुम्हारा धर्म तो कछुआ धर्म है, जिसको गुरु जी ने कछुआ धर्म ही कहा। तुम बाहर फैलने फूलने वाले लोग नहीं हो, तुम अपने शास्त्रों में घोषणा तो करते हो तो बस खत्म कर, लेकिन तुम्हारा कुटुंब स्वयं हजारों हजार कुटुंब विभक्त है। तुम कहते हो अपने मनों में झूठ कहते हो, शरीर वस्तु सहनो मृत्यु सहने का वाला है, 7 करोड़ 700 साल रहो, लेकिन तुमने आगे में कौर कर रखा है, साथ नहीं रहेंगे, साथ नहीं खाएंगे, साथ नहीं चलेंगे, साथ नहीं बचेंगे। अपने मोहल्ले में जाएंगे, अपने कोई वक्त में जाएंगे, नहीं जाएंगे उसके बाहर की बेटियों को, नहीं देंगे जान के बाहर की बेटियों को। ये कौन थी? ये वही लोग थे जो कहते थे समुद्र पार मत करो, धर्म ग्रंथों के अनुवाद में खोले दो, यहाँ के दलित अंतिम तक को पढ़ने मत दो, क्योंकि पढ़ेगा जिनसे कम ना लगे पढ़ेगा उठाएगा। उन्हें अपनी हकीकत को पता था कि हमें कम नाम का भगवान बनाया है, उन्हें अपनी क्षमता है कल्पना के पुत्र हो भगवान। तो कहा कल्पना का महल है, आप जानते हैं शास्त्र तो कल्पना भी नहीं था। आकाश की कल्पना करो, हिमालय की कल्पना करो, वेद की कल्पना करो, सारी कल्पनाएं करते रहो, कल्पनाओं में उड़ते रहो, गुलाम बने रहो, दरबार में पड़े रहो, राजधानी में डूबे रहो, लेकिन कल्पनाओं में कहे हमारा जो संवाद परमात्मा से हो, हमारा संवाद तो परमात्मा से है, लेकिन खराब हो गया तो क्या नहीं करेंगे, और जिनका जो समय खराब है, हमसे ज्यादा खराब है, वो हमारी सेवा करके हम ठीक कर लेंगे। ये ठीक करने के सच्ची सके यहाँ से नहीं करते। विद्रोह साहित्य में इसलिए विद्रोह किसके प्रति? भगवान के प्रति, भगवान के प्रति राजा और सामंत के प्रति, व्यवस्था को बनाए रखने वाले शास्त्रों और पाखंड के प्रति, उस धर्म के प्रति जिसने पाखंड को पसंद दिया था उसके प्रति। और ये सारा का सारा विद्रोह यहाँ तक बढ़ा कि आपके इसी महाराष्ट्र में हिंदू धर्म की जो आचार कहता है मनुस्मृति, यहाँ का एक उत्साही और प्रोग्रेसिव ब्राह्मण बाबा साहब की संगत में आकर के मनुस्मृति दहन में सहयोग करता है। 25 दिसंबर में आने वाला है 1927। उसको धर्म दिया जाता है और कहा जाता है कि सारे की सारी जो आचार संहिताएं हैं जिनका कुछ ने मुकाबला किया, संतों ने मुकाबला किया और मुकाबला करते करते जो भी बड़ी की पीढ़ियों में आकर के मुकाबला किया, लेकिन ये नहीं हो रहा। जिस समाज में, जिस धर्म में पानी पिलाने के लिए प्यार लगाए जाते हैं निःशुल्क, तो ये कहा जाता है कि पानी पिलाना मुस्लिम बड़े पुण्य का नाम है, उसी समाज और उसी धर्म में ये कर दिया गया कि तालाब का पानी भी कुछ लोग नहीं पी सकते। क्या है कौन सा समाज था जहां पानी के प्यार लगाने के संकल्प है फ्री में, वहां यात्रा करने पर भी पानी को रोटी के साथ भीख में मांगने के लिए भी यहाँ पशु पानी पी सकते हैं, पक्षी पानी पी सकते हैं, लेकिन उन तालाबों का नैसर्गिक पानी है वो पीने को नहीं मिलेगा। हम कहते हिंदू, हम कहते धर्म के लोग, ये जटिया ऋषि पाखंडी लोग या ज्ञानी लोग, बाबा साहब ने कहा था कि यहाँ का जो बड़ा समाज ज्ञान कहता अपने आप को पंडित कहता है, वो ज्ञान के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा है। वो ज्ञान को ही बना है, वो ज्ञान का प्रसार नहीं करने देता। आपके पुणे के जो क्रांति सूर्य है, जिनको क्रांति सूर्य कहा, अच्छे बच्चों की आपने मुझे मेरी वृद्धि हुई। आदि बुद्ध को कहा गया आदि विद्रोही, समता के सूर्य शाहजी महाराज को क्रांति के सूर्य, ज्योतिबा फुले को प्रज्ञा के सूर्य। बोले साहब के मुझसे मैंने सुना, बहुत अच्छा। ज्योतिबा फुले कौन सा काम कर रहे थे? कोई डकैती डाल रहे थे, कोई छेड़छाड़ी कर रहे थे, क्या कर रही थी उनकी श्रीमती जी?
विधवा बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो उनके तो कम से ही पैदा हुई थी, उनको पढ़ने का गुनाह करने पर तीसरा से गलत है, ज्ञान करने पर। दुनिया ने जब सुना, सब जो है ने देखा कि ऐसा खूब बंधु समाज, इस पर तो लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। और आपको पता है कि 70 मिनट उन्होंने सोचा, उनके पेड़ को गजब का समाज। और आपको पता है कि ऐसी की उदाहरण सरकार मान होती, 12 साल के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं हुए होते, तो 1957 से 1947 में 1857 से लेकर के 1947 तक का जो 90 साल का सफर है, तो 90 साल और बढ़ा। ज्ञान में भी समाज, ज्ञान मानते तो कारण भी पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्या है अपने से लिख लिया, अपने से पढ़ लिया, अपने ही बच्चों को मन बता दिए, घृणा का मन, जिन पर आप दलित समाज छूटता है, अग्नि में छूटता है, उनको धिक्कारना है इन ग्रंथों को। और बाबा साहब ने तो मैं तो बहुत कम कहता रहा हूँ, आजाद को भी कम कहता रहा हूँ, लेकिन बाद वाला साहब क्या कहते गए, संतराम जी को आलेख दिया ना हो के लिए कहा से फेंक के लिए आसमान का निकाले हैं, तो इन ग्रंथों को डायनामाइट चला दीजिए, डायनामाइट चलाने की बात है। समता का घोड़ा सबसे बड़े बड़ा यही इसी ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि देश की जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती, हमारे साथ जानते हैं, पढ़ाए हम लिखे हैं इसका, जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? जाति की खराब तो वर्ण से है, धर्म से है, धर्म ग्रंथों से। उन्होंने कहा जब तक धर्म ग्रंथ मौजूद है, वर्ण मौजूद है, तब तक जाति मौजूद रहेगी। और प्रचार करते हुए कह देते हैं कि जब तक हिंदू धर्म भारत में मौजूद है, तब तक समता की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? एक बड़ा सा सूत्र उन्होंने दिया, हिंदू होने का मतलब ही है कि आपकी कोई जाति है, बिना जाति के कोई हिंदू हो नहीं सकता। जब ये सही बात है, आपके बेईमान और बदतमीज लोग वो कहते हैं हम जाति नहीं मानते, हम जातिवाद नहीं मानते, हम छूट-छाट नहीं मानते। इन्हीं के काफी पंजाबी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कराने में गुरेज करते थे। पास उन्होंने दलित साहित्य का होता हुआ सूर नहीं उन्हें देते थे। सिलेक्शन कमेटियों में अपनी कारगुजारी दिखाते हैं। यही पता उनसे जो सब जगह ये काम करते हैं। हमें कहा था कि हिंदू होने का मतलब है कि तुम्हारी कोई जाति है, और जाति है तो साफ तौर पर आप किसी से थोड़ा नीचे है या ऊपर है। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं। आप ब्राह्मणों में कौन से ब्राह्मण है, कौन सा ऋषि आपके साथ लगा हुआ है? आप अनाथ है, अनौन्या है, कलियुग पालन है, चौबे है, कौन से ब्राह्मण है? तब आपके साथ खान पान का रिश्ता बनाया जाएगा। और बहुत सवाल चुनिए, क्षत्रिय है इतना पर्याप्त नहीं है, कौन से क्षत्रिय है? मराठा क्षत्रिय नहीं, भाई नहीं, वो तो आते ही नहीं। शिवाजी महाराज को अपमान करना पड़ा, इतिहास में दर्ज है। कौन से क्षत्रिय है? 36 प्रकार के क्षत्रिय पैदा कर दिए। और धनियों में और ओबीसी में तो मंडल कमीशन ने बाकायदा निर्धारित कर दी 5000 पुलिस जातियां, कितनी जातियां, और अनुसूचित जाति में तो बाकायदा निर्धारित हुए कितनी जातियां उस जातियों में है, इनको सदस्य दिया। ये हजारों रुपयों में बचा हुआ समाज, ये कैसे होता? कौन मानता है? स्त्री पुस्तक है, कौन करता है? आपने ठीक कहा कि माताओं के नाम आप सिद्ध होने चाहिए। आपके यहाँ कार्य नहीं है, लेकिन है हमारे यहाँ हो गए, हमारे यहाँ हो गए हैं। माता का नाम पहले से चला, पिता का नाम दूसरे स्थान पर। ये कौन है जिसने माता को माता नहीं रहने दिया? ये कौन से शास्त्र है जिसने 2 लोगों का काम किया, आबादी स्त्रियों का काम किया? स्त्री की कोई जाति नहीं छोड़ी, तो उसके बाद वो भी वो छिड़ी की जाति है, तथाकथित उसको लगा लेता है, खेल लेता है, पंडित की तरह ओढ़ लेता है। जिनकी जातियां कमीन जातियां हैं, बेकार की जातियां हैं, तो वो जा करके उपनाम ले लेते हैं, जैसे मैं इसमें ही हो गया। आप मुझे कहोगे जिनकी उच्च जातियां नहीं है, वो इसमें ही है, भारतीय है, आर्य
और महाराष्ट्र वाले को अच्छा निकालो। कहा कि ठीक है पिताजी के नाम से ना चले तो हमारे गांव के नाम से सम्मान मिल जाए, गांव तक तो जोड़ एरिया तक तो जोड़ कहा चलो अब तो मानोगे हम नीच हैं, हमारा गांव में किसी कारण से ऊंचा कोई हो जाए चाहे घोषणा होता है सम्मान दो। ये जो फेरस्त है कितनी उनको जाती है। यहाँ तक कि कहाँ पर सुखा हमारे लड़कों को उदाहरण है, एक लड़की ने खिलकिया सुखा और पान के यहाँ शादी हुई, ऐसी कभी हाईकोर्ट में जाके जाना पड़ा कि सब हम काम में हो गए। सुखना नहीं रह सकती हो, ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण नहीं रह सकते हो, विजातीय होने पर तो बहुत मामला खराब है और एक दिन हो जाएगा। जो भाई अच्छा कानून को मानता है वो गले में ठंडा ला करके गोली मार करके तुम्हें न्याय साबित कर देगा, तुम्हारा पिता तुम्हारा कातर बन जाएगा। और उसी कारण सारे खंड खड़े पड़े हैं, वो कौन है दुश्मन प्रेम और भाव। शास्त्रों ने कहा कि रक्षता और कष्टा है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, सत्य के सुरक्षों के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन यही रक्षक लोग शादी से बाहर जाने पर सारा काम नहीं कर सकती है, अपनी मर्जी से लखनऊ में भी पढ़ सकती है बेटी, दिल्ली आईआईटी में पढ़ सकती है, फैशन के अच्छे कपड़े पहन सकती है, अच्छा सादे सामान रख सकती है, श्रृंगार अच्छा कर सकती है, ये सब कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो नहीं कर सकती है। जो सबसे अच्छा है वो नहीं कर सकती, सबसे अच्छा जिंदगी का साथ में घूस का चुनाव नहीं कर सकती। बैग का चुनाव कर लो, रिबन का चुनाव कर लो, लिपस्टिक का चुनाव कर लो, पहल का चुनाव कर लो, लेकिन वो चुनाव मैं मालिक हूँ। शादी प्रेम करने को हत्या इस देश में होती हो, उस देश को देश कहा जाए। शादी करने का प्रेम करने ऑनर न्यूज सम्मान बना दिया। अच्छा हो सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब से समझा कर सब रास्ते आ रहे हैं, पति को परमेश्वर के चौदह से बाहर फेंक दिया गया, तो पार्टनर बना दिया गया, और पार्टनर जब तक चाहे दोनों की मदद चलेगी अंधकार का रास्ता है। हम साथ नहीं हो सकते, हम एक सब लोग पति को स्वीकार नहीं कर सकते, जिसके साथ लगा तो होगा, लेकिन निकम्मा नया करना बदतमी धूल उसको साकरम बुझाओ, उस बेईमान के साथ नहीं चलेगी, कल शादी हुई है तो टूट जाएगी, खुदरा शादी करेंगे, लेकिन ऐसे बदतमीज के साथ नहीं बुझाएंगे। ये कौन सी कोशिश होता है? परमेश्वर को पागल बना दिया, पंडित को मनुष्य बना दिया, एक बहुत ऊंचा उठा दिया था, मनुष्य नहीं बैठते। सोचिए मनुष्यों का भाव था, एक भूदेव था, धरती का देव था, एक आकाश के देवता अलग थे। कभी कभी सब तरह चले आया करते थे, कभी कोई अहिंसा दिख जाए, कभी कोई और दिख जाए, रहने के लिए चले आते थे, बदतमीजी करने के लिए चले आते थे, हिंसा करने के लिए चले आते थे, उस हिंसा को करने वाले जेल के अंदर, उनके कभी जेल के अंदर है जाएगा। वो कौन थे? भूदेव, राजा कुछ भी है, उसकी प्रजा है, प्रजा में प्रजा वास्तव प्रजा क्या है? वो अस्वस्थ है, वो चंडाल है, वो राक्षस है, वो दैत्य है, वो पिशाच है, वो इंसान नहीं है। संविधान ने कहा कि नहीं, हम भारत को, हम भारत के छात्र नहीं, हम भारत के ब्राह्मण नहीं, हम भारत की महिलाएं नहीं, हम भारत के चंडाल नहीं, हम भारत के लोग। ये सब भारत के लोगों का अभाव था, मनुष्यता का अभाव था, कष्ट दिने हो रहा है, उन्हें तो मौज आ रही है। आनंद में कहा जिसके साथ मनुष्य होते उनके साथ थे, राक्षस थे, सीरियस के पूरे कैसे बना देते, मनुष्य थे ही नहीं, अंगूर से बंदर थे, सोने का नियम ही नहीं था, और कुछ लोग देवता थे, बड़े पालन थे, धरती के देव थे, जो नीचे थे। बाबा ने कहा कि मनुष्य बनने का अवसर दो, और जब तक नहीं गए तब तक संरक्षण देगा मनुष्य बनना, और जब ड्यूटी जब तक कभी नहीं तब तक
मनुष्य वो भी बनना चाहेगा जो था तो मनुष्य लेकिन भेदभाव होगा, उसको परेशान उसको परेशानी है, बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है मनुष्य का दिल में, क्योंकि मनुष्य बनाने में राक्षस के साथ रहना पड़ेगा। इस महान धोबी करना किसके साथ रहना पड़ेगा? हम नहीं रहेंगे, हमने धर्मशास्त्र में संकल्प दिया है, हम नहीं रहेंगे, अपने मोहल्ले में रहेंगे, हम चौरान मोहल्ले में रहेंगे, हम महाभारत में नहीं रहेंगे। सर कहेगा का नाम, लेकिन सर यहाँ पे मोहम्मद में तो होंगे, मोहम्मद में तो होगा, किस तो रहोगे, कितनी दूरी पर रहोगे, डिसाइड कर आपका जो दोस्त पा रहा है, इतने से काम नहीं चलेगा। केवल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इतने से काम नहीं चलेगा, पहले पेट में बात है, हर जगह बुलाएंगे तो धर्म साफ लाने आएंगे, सामाजिक संकारें आएगी, ये निश्चित समझ में आप घर में आने वाला व्यक्ति है, उसकी जाति क्या है, उसके अनुसार उसको हमें जल्दी देना है, उसको बाहर ही चाहे दी जाए, चाहे दीदी जाए ना दी जाए, चाहे मुंडे पर बैठा बच्चे दी जाए, सोफे पर बैठा करके दी जाए, चाहे मजमा पर बैठा करके दी जाए, चाहे खोपड़ी पर बैठा करके दी जाए, चाहे चावल में ले करके दी जाए, सारा करता है। क्या बात नहीं है? देश हम देश में उस देश में हम नेताओं की बात है, जहाँ जाता है सारे नैतिक मूल हमारे बड़े श्रेष्ठ है, लेकिन जब दुनिया में समाज में नैतिक मूल्यों की मांग हुई तो भ्रष्टों ने सदा भी नहीं बनता। भ्रष्टों की श्रृंखला में रिपोर्ट है, आप जान रहे हैं छोटे छोटे राज नॉर्वे स्वीडन, बहुत छोटे छोटे राज पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, दो नंबर पे अधिकारी कहते रहे हैं यूनिवर्सिटी को कुछ दो नंबर में दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे दोगे। विश्वविद्यालय में तो है जाति का है, जिस क्षेत्र का है सुनिश्चित कर रखा है, वही वोट लाएंगे। जब बदली नट निकालेंगे, जब लाओगे रियायत निकाल देगा तभी निकलेगा। तो बदतमीजी करने पर उदाहरण है, अपने ही बात अपनी ही जाति अपने ही जिले को नीतियां देंगे, तब तुम नोटिस लाइफ में कौन देगा? गरीब में बहुत अच्छे प्राप्त निकाले तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को जूते नहीं लगाए जाते। लोकतंत्र का माहौल जहाँ सभी समान कहे जाते हो और वहां के कहा जाए, जहां आपने जनसत्ता में कहा हमारी ताजी रिपोर्ट है 4 दिन पहले की जनसत्ता में रिपोर्ट है, हिंदी की जनसत्ता में अभी नोएडा में एक महिला ने बड़े उच्च कास्ट की महिला है, उसके यहाँ पूरा धामेबाजी आती थी कचरा वाली, उसने कहा कि कचरे के पैसे दीजिए, 50 रुपये देती थी, बाई जावे मार्केट के बाद 100 का नोट, कहा तो जाओ उसको दे दो, बच्चे को कहा जाओ दे दो। उसके पास भी वसूली करने आ रही थी तो निश्चित जितना होंगे निकाल वो नहीं होते, उसने 50 रुपये निकाल करके दे दिया। बच्चे ने तैयार कहा उसको नीचे रखो, अंदर से पानी लाया गया, उसको धोया गया। वो दिल्ली के साथ सफा हुआ स्थान और वहाँ नोट जो भारत सरकार का है, उसमें गांधी भी है, जिसमें अशोक की लाभ भी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पानी डालेगा कुत्ता, बड़ा देश चला है मुरैना कम्बो का देश, एक ही नाटक के वो भी सीधे कुत्ते को, एक जाता समाज के कुत्ते, समाज की महिला ने द्वार से निकल रहा था, रोटी पड़ी होगी जान दी, मारे पीछे आ रहा था, क्योंकि अच्छा कुत्ता फिर नहीं छोड़ा जाता, आदमी को फिर छोड़ सकता है। अच्छी नस्ल का कुत्ता आदमी की तो अच्छी नस्ल होती है, जब भी हम गवर्नमेंट का निर्धारण होती थी, देख लिया महिला ने कहा अच्छा समाज की हैसियत इतनी मामूली गलत होकर के हमारे कुत्ते को रोटी खिला रहा, मालिक ने कहा खिलाने थी तो वो खिलाने जाता मैं अपने कुत्ते को रोटी खिला दी, कहा हो गया चलो हम हो पूछे चल रहा है हाईकोर्ट की बेंच में केस चल रहा है, वो लोग जेल के अंदर है, वहाँ अलग है संविधान चल था, वहाँ बांध दिया तो हमें पंचायत हुई, कुत्ता कितने का है, 16,000 का है, जात और परिवार को 16,000 का पंचायत ने लगाया हरियाणा के कुत्ते को रोटी खिलाई, इतने भाव लगा है,
अरे भाई, ये कांग्रेस की सरकार है, बीएसपी की सरकार है, ये चौहान साहब की सरकार है, नहीं चौहान साहब बोलते क्यों, ये नहीं चलेगा। लेकिन चौहान साहब जिस संविधान के अनुसार से, उनके अधिकारी संविधान के अनुसार से उनको केस रजिस्टर करना पड़ा, क्या ये जो काम हम हो रहा है, ये जो व्यवस्था का विद्रोह है, जिसको साहित्य ने ठीक किया, आपको सही कहा सर, यहाँ घोषणा करने के विचार का पश्चिम में नहीं है, उन्होंने कहा तो ठीक है, सब कुछ ठीक कर दिया, जो लोगों में जाने लगे और वहाँ पर जाने लगे, हमें इसी तरह और घर में रहने की तमीज भी नहीं आई है, जैसे कि हमने भी अपना पैसा फिल्म पे खर्च करके बांग्लादेश में छोड़ दिया है, सारी मिनट की टेक्नोलॉजी ले करके, लेकिन हमें भी यही तरह की तमीज नहीं चाहिए, संविधान के अंदर रहने की तमीज ही नहीं हो। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने ठीक कहा, तो देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु सरकार उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि साहित्य में ये जाति कहाँ से गलत कहाँ से आएगा, वो किसी कहाँ से आएगा। अरे भाई, तुम्हारा एक आचार कह रहा है महावीर प्रसाद विदेशी कि साहित्य समाज का दर्पण है, जब समाज में दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, स्त्रियां हैं, उनका साहित्य आएगा नहीं। जो बदतमीजी आप तक चलाते हैं, लोगों को है वो उन्हें ठीक करने में, तुम्हारे जो हजारों वक्त बदतमीजी है उनको हम ठीक करने पर उतारू है और तुम हमें इंटरेक्ट कहने रहे हो। तुम कह रहे हो क्या होता है, बोलता है जाति के नाम पे साहित्य नहीं चलाएगा, जो बार लोग बचता है कि अपने लोगों के नाम पर ही साहित्य चला दे, क्या दे सुख ले लो, तुम्हें धन ब्राह्मण कहते, अरे ब्राह्मण कहने से लगे कहा नहीं, तुम्हें खतरा यह था कि सुख हो सकता है, तो वैसे कहा हो। रचनाकारों ने अपने हिंदी साहित्य को व्यक्ति के नाम पर पाते मिलो, तुम्हें मिलो, सुख मिलो, आगे कोई बात सुख लो, कोई चला दो, कोई सामने वाले में चला दो, कोई रोसोड़े में चला दो, तो क्या आप तुम जॉब करो या पेरेंट जॉब करो, अब नहीं है इसके बाद, इसलिए हो गया, लेकिन हो रहा कहानी काम, कविता काम, सब काम गनीमत में ये नहीं कह रहे हैं कि देवदार उनका, अरे उनका बनाने वाला है, सुन कह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान का अंत, तुम्हारे प्राणों का अंत, सब प्रकार की तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारे पास लोगों का अंत, और जो तुम्हारी मर्या विधायक की उपेक्ष हाथियों की विधायक की संस्मरण आत्मकथा, जब हिंदी साहित्य की हाथियों की विधायक की कोई हाथ के समाज में लिखाया बनी तो आत्मकथा 100 पर पहुंच गई। सारे के सारे चीजें दूरदर्शन से आते हैं, सवर्णों के नाम से क्या होता है कि इसमें सारी घटनाएं सच में नाम का किसी के नाम से छोड़ जाते यहाँ संयोग होगा, लेकिन गलत क्या है, महाराष्ट्र की ही एक पुस्तक जो हिंदी में पहुंचे उसमें साफ तौर पर लिखा है, कहा इसकी सारी घटनाएं सच नाम भी सच, और गलत हो जाए उसके लिए मैं क्षमा कोई बेईमान मुकर जाए नहीं, हाँ ठीक है हमारे कोई बेईमान मुकर जाता है तो कह दिया नहीं, जो भी लिखाया है पूरी तरह से घटना तक नाम तक, कोई बात किसी को ऐसा लगे क्या कोई प्रोग्राम है बेईमान और कभी आवश्यक रूप में तो महाराज संयोग होगा। लेकिन कोई प्राइमरी का मास्टर बढ़ते बढ़ते संविधान के अनुसार नदी पहुंच सकता है, मिल सकता है, तो कर दी आलोचना पर गौर नहीं करते, लेकिन उन पर गौर कीजिए, फतवा जारी करते समय कई मानों को ये चूक हो गए, हमारी तो साफ हमारे तो साथ में भी बाहर थे, जो सपोर्ट था उसके मंच के लोग वहां थे, उनके आगे नहीं बिजली का पूरा तक
से कहा नहीं, हम कहे हम तो गुरु नाम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव साक्षात महेश्वरा, लेकिन बाहर को निधान अनुचरण को भी आचार बना दिया। इनकी कल्पना नहीं था स्त्रियां नहीं हो सकती, शुक्लाचार गुणाचार कृपाचार, कोई आचार महिला है, आचार पत्नी हो सकती है, इसकी पत्नी हो सकती है, उसना के ज्ञान दे सकता है, लेकिन आचार नहीं हो सकती। इन कई मामले में भूमि साहित्य का अभ्यास करता तभी कभी की नया की भूख जाती और क्या किया आचार, कौन सा आचार ये वस्तु लगता ही नहीं, मामूली प्रकार का होता आचार महत्व सारे के सारे प्रधान में आचार तो मजे की नाम लगते को आचार नहीं कहा जा सकता है, आचार बोलो दूसरे में तो आचार नहीं कहा गया और मैंने नहीं कहा गया भगवान के बोलने के साथ क्या आचार हो, भगवान को गाली देने वाले कहीं आचार होंगे बताया आप कहीं आचार हमारी बात कही संसार रामचंद्र श्लोक संसार हजारी के साथ हुएगी, लेकिन आचार धर्म राजा नहीं कहा जाएगा, आचार राम भक्ति नहीं कहा जाएगा, आचार मैंने पांडे नहीं कहा जाएगा, आचार तो सब नहीं कहा जाएगा, लेकिन आचार्यों के साथ हम करते रहते हैं उनको भी सब क्या सोचा नहीं था कि कभी एक अभी तो मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का पंडितों के भाग का है बनेगा, जिसको मनुष्य नहीं समझा आपको गुरु समझेगी कैसे कल्पना हो सकती तो पहले गुरु बोलना विष्णु महेश्वरा, लेकिन जैसे ही कहा कि मैंने आश्रम के द्वारा गुरु ये चंदा भी हो सकते हैं, ये चूहे कमान भी हो सकते हैं, जमाने में कैसे हो मैंने प्रयास करेंगे ठीक है, आचार चिन्ह जो है वो हम आचार है तो ये तमाम बातें हम मित्रों ये तो अच्छे होंगे, ये दलितों की उद्धार भूमि है, विश्व में महान जन चिंतक और सुधार देने को भूमि है। सचखंड एक्सप्रेस में आया कि आपने से पूछा एक तो सचखंड नाम कौन है, ये साहब हमारे शहर भी है वहाँ नामदेव में, और वो सच्ची भूमि कम से कम झुंड भूमि में कितने सचखंड एक्सप्रेस से आया हूँ, कुछ बातें छुपा नहीं सकता, नहीं भी कर सकता था, लेकिन मजबूरी है गलत छुपाने नहीं, जख्म है छुपाएगा तो मर जाएगा सर जाएगा, बताना इन कई मामले हजार वर्ष में कितने दर्ज हुए और फिर कितना करने तक कितना ब्रेक कर रहे हैं 300 विश्वविद्यालयों में केवल अभी 7 केवल कुलपति के हैं, क्या जिसको हम गुरु नहीं बनाना चाहते थे, जिसको हम पढ़ने नहीं देना चाहते थे, जिसको हम पढ़ाई नहीं देना चाहते थे वो गुरु नहीं बना, नहीं बनने हिंदुस्तान में बात नहीं होगी जब तक कोई धीरे 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 अच्छा हम आराम से गलत आंदोलन का धक्का धीरे धीरे दृढ़ तक पहुंच गया है, एक पायदान है मित्रों धक्का लगाइए और उस पायदान पर बैठ करके अपने मेरा शरण करिए, इस गुरु को समता ममता बंधुता और संविधान को अपने साथ चलाइए, संविधान में कोई खुश नहीं है, हमारे गुरु में कोई खुश नहीं है, पत्थरों का जनता इलाहाबाद था, हमने काट दी, हमने खजारों के पुतले बना दिए, और मजे की बात है कि आप तो उस भूमि के निवासी हैं जिनके पूर्वजों ने ज्योतिबा फुले के साथ संबंध रहा, बाबा साहब को संबंध रहा, इनमें से कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हो सकते हैं जिनका बाबा साहब को भी देखा होगा, लेकिन हम बदनसीब लोग केवल बाबा साहब के और आपके महापुरुषों के पुतलों और उनकी लिखी हुई पुस्तकों के बहाने यहाँ तक आए हैं, आपकी जिम्मेदारी खुली, सारा देश आपकी ओर देख रहा, सब प्रकार के भेदभाव दूर करके बाबा साहब के उस नारे को साकार करिए, उद्भव होना चाहिए जैसे इनका लाभ। मैंने कविता लिखी थी उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी तो अम्बेडकर ग्रामीण हो गए थे और नाम के भाग खो गए थे, यद्यपि भाग हमारे यहाँ वर्जित शब्द है, उन नाम का उद्धार हो गया था और विकसित
हो गए थे। वहाँ के तमाम लोग कहते थे यार बड़ा बंधन डाल दिया कि जिस गाँव की आबादी 50% से 10 की ज्यादा हुई उसी गाँव को अम्बेडकर ग्राम बनाएंगे। तो लोग विकास करते थे बड़ा चलाएंगे हमारा गाँव अम्बेडकर ग्राम हो जाएगा, क्या बड़ा मुश्किल नहीं हो सकता। क्यों कि जो गाँव अम्बेडकर ग्राम हो गए थे उन ग्राम में बिजली पानी सब पहुंच गई थी। मैंने कविता लिखी थी कि गाँव जिस दिन देश अम्बेडकर का हो जाएगा तो हो जाता है। इतनी बड़ी आबादी उस देश की दोस्त का अधिकार दौलत का उस बोर्ड को डेवलपमेंट आएंगे। वो जमाना गया जब देश से राजा पैदा होता था, बेटी से पैदा होता है, अब बेटी से अपना राजा अपना उद्धार जो सूत्र बाबा साहब ने दिया है पैदा कीजिए। तो मुझे लगता है कि स्वयं आपको कुछ नतीजे आएंगे और मैं उन नतीजों को सुनने के लिए खराब के बीच में कभी आऊँगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार आपको समिति का। आपका कोई कुछ कहे मुझे बता देगा।